नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज की विशेषता को बताना, किसी चीज की विशेषता बताने वाला। चलो विशेषण को एक उदाहरण की मदद से अच्छे से समझते हैं। यह आम मीठा है। अब इस वाक्य में देखो, मीठा शब्द आम की विशेषता को बता रहा है। मीठा यहां पर विशेषण है। देखो, ठीक इसी तरह अगर हम कहते हैं यह आम छोटा है, यह आम पीला है, तो इन दोनों वाक्यों में छोटा और पीला शब्द आम की विशेषता को बता रहा है और किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसलिए यहां पर छोटा और पीला दोनों ही विशेषण हैं। देखो, विशेषण की परिभाषा को समझो। एग्जाम में हमें यही परिभाषा लिखनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा लड़का, सुंदर फूल, सुंदर लड़की, सफेद घोड़ा। देखो, अब इसे ध्यान से समझो। लड़के की विशेषता है लंबा, फूल की विशेषता है सुंदर, घोड़े की विशेषता है सफेद। और अब हमें अच्छे से पता है किसी भी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो, यहां तक अब हम समझ गए विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी भी शब्द की विशेषता बताए। चलो अब हम समझते हैं विशेषण के भेद। देखो, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलो इन चारों भेदों को उदाहरण के साथ एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, आकार, स्थिति, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। अब इस वाक्य में देखो, लाल लाल यह टमाटर के गुण को बता रहा है, टमाटर की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह एक गुणवाचक विशेषण है। इस चिलचिलाती धूप में घर से निकलना मुश्किल है। अब इस वाक्य में देखो, चिलचिलाती धूप, धूप के गुण और दोष के बारे में बताया जा रहा है। चिलचिलाती धूप, इसलिए यह एक गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। इस कक्षा के कुछ विद्यार्थी पिकनिक गए हैं। देखो, अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो। 5 लड़के और कुछ विद्यार्थी, इनसे संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए 5 और कुछ संख्यावाचक विशेषण है। देखो, यहां पर एक चीज और समझो, ये ध्यान से समझो। 5 एक निश्चित संख्या है और कुछ एक अनिश्चित संख्या है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो, निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, ध्यान से समझो इसको। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित रूप से पता चले। जैसे मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक घर में 7 लोग रहते हैं। अब इन दोनों वाक्यों में देखो, 50 और 7 से एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अब समझो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित रूप से पता ना चले। जैसे कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, मेरे कॉलेज में कुछ विद्यार्थी हैं। देखो, अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो। इन दोनों वाक्यों में हमें कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कुछ छात्र, कुछ देर। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, इससे वस्तु की क्वांटिटी का पता लगता है। जैसे 2 किलो आटा, 3 किलो चावल आदि। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। देखो, अब इन वाक्यों में 2 मीटर,
1 किलो चीनी, थोड़ा पानी, इन शब्दों से क्वांटिटी का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, इसे ध्यान से समझो। 2 मीटर, थोड़ा पानी। 2 मीटर हमें निश्चित माप का बोध करा रहा है और थोड़ा पानी अनिश्चित माप का, और इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो इसे ध्यान से समझो। आज कम दूध देना, इस वाक्य में दूध की मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो सेब देना, अब इस वाक्य में देखो सेब की मात्रा, सेब का माप निश्चित है 2 किलो, इसलिए ये एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, देखो इस विशेषण को थोड़ा ध्यान से समझो। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह आदमी व्यवहार में कुशल है। देखो अब इस वाक्य को ध्यान से समझो। आदमी एक संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम शब्द है। अब इस वाक्य में वह आदमी की विशेषता बता रहा है और संज्ञा से पहले आया है, इसलिए ये एक सार्वनामिक विशेषण है। देखो सार्वनामिक विशेषण को समझने का एक नियम याद रखो। संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए और वो सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की तेज भागती है। अब इस वाक्य को ध्यान से समझो। इस वाक्य में लड़की संज्ञा है और यह सर्वनाम है। यह का प्रयोग लड़की यानी संज्ञा के लिए हुआ है, इसलिए यह एक सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ा यहां पर संज्ञा है, यह एक सर्वनाम है और यह का प्रयोग घोड़े के लिए हुआ है, इसलिए यह एक सार्वनामिक विशेषण है। इस वीडियो में हमने उदाहरण की सहायता से बहुत ही आसान भाषा में समझा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। आशा करता हूं आप विशेषण विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।